भाई नमस्ते। बस बढ़िया जी, आप सुनाओ। कैसी चल रही है भाई सेवा? बस सही चल रही है जी। कितने मरीज हैं वहाँ पे? मरीज हो रही है जी अब 18 के आसपास। अच्छा। जय हिंद। क्या आपको मालूम है कि कोई भी साजिश रचना या किसी भी साजिश का हिस्सा बनना कानूनन जुर्म है और भारतीय कानून के अंदर आईपीसी के अंदर ये एक तरह से अपराध है। क्या आपको मालूम है किसी भी साजिश के तहत कोई भी ऑडियो या वीडियो वायरल करना या किसी भी बात को वायरल करना एक तरह से अपराध है और साइबर क्राइम के अंदर भी इसके तहत कार्रवाई की गुंजाइश है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी साजिश का हिस्सा बनाने जा रहा हूं जो आपके एक बहुत खतरनाक दुश्मन के खिलाफ है। वो दुश्मन जो इस वक्त आपके लिए जानलेवा बना हुआ है, उसी के खिलाफ एक साजिश और एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुई है जिसको मैं चाहता हूं कि आप भी हिस्सा बने। मैं आज चाहूंगा कि कानून के मुहाफिजों से भी और देश के कानून से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साजिश की गंभीरता को समझे और हमारे भाव को समझे। कितने मरीज हैं वहाँ पे? मरीज हो रही है जी अब 18 के आसपास। अच्छा। हाँ जी। क्या परफॉर्मर है इसका, क्या मैटर है? मतलब कैसे कैसे, जैसे मतलब किसी को तुमने शक के बिहाव पे ले लिया है तो हम्म। क्या टेस्ट वेस्ट होंगे उसके फिर? इसको एक टेस्ट हुआ है, जैसे सिम्टम आए किसी को, अधिकतर सिम्टम उसे ही है जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री है। अच्छा। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये जैसे टेस्ट सेंटर इन्होंने ग्रेड किसी हॉस्पिटल में बना दिया। अच्छा, नहीं होंगे जो होते हैं सैंपल वगैरह? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अच्छा। तो इन्होंने फिलहाल 2 ही सेंटर बनाए हैं। तो इसमें क्या हो गया है, जैसे कोई टेस्ट कराना आ रहा है हम्म। तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री देखी जा। जैसे पासपोर्ट है, टिकट है, विदेश से आया है तो उसको कर देंगे टेस्ट उस हिसाब से हिस्ट्री देख के। या दूसरी चीज है, कोई पर्सनली कराना चाहे या इस तरह के सिम्टम उसे आ रहे हैं तो फिर सीएमओ या कमिश्नर साहब अगर ये 2 लिख के देंगे तो ये करेंगे। अच्छा, अगर ये दोनों कोई लिख के देवे? हाँ, तो क्योंकि 2 ही आदमी के बेस पे ही डीएम हो या कमिश्नर साहब हो या सीएम हो, 3 आदमी के बेस पे ही अलाउड है टेस्ट करना अगर पर्सनली कोई कराता है तो। अच्छा, मतलब किसी को लग रहा है सिम्टम अपने जैसे अपने उसमें? मतलब एक तो ये हो गया, पहली बात तो ये देख है ओपीडी इन्होंने बाहर ही बना रखी है हॉस्पिटल में, पारक्सी में। अच्छा। तो जैसे कोई भी पेशेंट गया उसे देखेंगे पहले कि भाई खांसी भी है, ये भी है, ये भी है, स्थिति है, फिर हिस्ट्री देखेंगे उसकी कब से चल रहा है, चल रहा है, उस हिसाब से। नॉर्मल खांसी है उसके साथ फीवर ना हो तो दवा दे के वहीं से वहीं भेज दे। अच्छा। ये है। और बाकी कोई वहां से आ रहा है तो वहां से क्या करते हैं, वो सस्पेक्टेड केसों को पकड़ के जो केस क्लियर हो उन्हें यहाँ पे भेज दें अच्छा। पॉजिटिव होने के चांस है। तो यहाँ पे क्या करे, ये सेलाई वाले हमारी जो गर्दन है हमें से थोड़ी सी राड़ सी ले और नोक में से थोड़ी सी ले, अच्छा। स्टिक से गिर के उसे सैंपल को भेज दें। अच्छा। जैसे ही वो सैंपल आ जावे है उसी हिसाब से ये पॉजिटिव केस डिक्लेयर कर दें। जो इसका रिजल्ट आ फिर उसे एडमिट कर ले यहाँ। अच्छा, तो एडमिट होने के बाद क्या 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 उपचार चलता है फिर? एडमिट होने के बाद इन्होंने जो कर रखा है, इनके पास 22-23 बेड है टोटल जो है। अच्छा। तो 22-23 बेड में इन्होंने क्या कर रखा है, बेड डाल रखे हैं। तो बेड में इन्होंने कैमरा तो लगे ही रखे, लेकिन पर्सनली और कैमरा लगवा दिया उन 2 रूम में। उनकी एक एलईडी लगा दी है, एलईडी से कनेक्ट माइक कर दिया। सभी के पास टैबलेट रख दी है। आरओ के लिए गर्म पानी के लिए आरओ लगा दिया। तो वहीं से जैसे भी जिसको भी कोई दिक्कत हो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जा सारे स्टाफ को, उसमें इंक्लूड होकर सारे मरीज वरीजन को सब पे। अब जिसको भी दिक्कत हो कि बेड नंबर 17 को फीवर की दिक्कत है वे लिख दे, वो हिसाब से उसे बता दे कि माइक से बोल के कि जो तुम्हारे पास ये टैबलेट रखी है ये ले लो। ये स्थिति है जी। अच्छा, मतलब अंदर कोई नहीं जाता, उन्हें कमरे से में ही रखे हैं अंदर सबको हैं? वे अंदर ही रहते हैं। अरे स्टाफ जो रहता है वो स्टाफ जब जाएगा ड्रेस पहन के रेडी रहे, यूं ना कि 24 घंटा उन्हीं के पास रहेंगे। अच्छा, जो मतलब ज्यादा स्थिति है वो कवर नहीं कर पा रहे हैं या उनको दिक्कत होगी, जैसे गले में सबसे ज्यादा दिक्कत करे तो ऑक्सीजन जब पड़ी फिर ऑक्सीजन लगाने जाएगा स्टाफ। अच्छा। अच्छा। ये है जी हाँ, एक ऑडियो वायरल हुआ है। मेरे एक साथी हैं, मेरे एक अजीज हैं हापुड़ के, उन्होंने इसको भेजा है मुझको। हालांकि उन्होंने भी शायद किसी के द्वारा फॉरवर्ड की गई इस ऑडियो को मेरे पास भेजा है जिसमें एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। एक ऐसा दुश्मन जो फिलहाल जानलेवा बना हुआ है, उसको कैसे खत्म करना है इसके बारे में इसके अंदर बाकायदा पूरे जिक्र किया गया है। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ एक ऐसी साजिश जो कि ऑडियो की शक्ल में सामने आई है। कोरोना को कैसे खत्म करना है, कैसे इससे निपटना है और किस तरह से इसको जड़ से खत्म करना है और कैसे इससे बचना है, इसके बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है। हापुड़ के मेरे एक अजीज हैं, उन्होंने मेरे पास भेजा है
किसकी वीडियो है, किसका ऑडियो है, मैं ये नहीं बताना चाहूंगा। ऑडियो में किसकी आवाज है ये मुझे नहीं मालूम है, ना मैं इसकी सच्चाई में जाना चाहूंगा, लेकिन आप इस ऑडियो को सुनिए। मतलब सांस नहीं बन पाता आदमी का? सांस क्या होता है इसमें, ये होता है जो हमारा गला जैसे कप की वजह से ना वो जकड़ जा, बिल्कुल एक जाम सा हो जा। अच्छा, कब से? जब, हाँ जी, कब से। और जब वो जाम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत बन जा। अच्छा। तो सांस लेने में दिक्कत बन जा तो फिर उस चीज जो कवर करे वो ऑक्सीजन ही करे सांस देने का काम। कोशिश करिए कि इनकी बातों पर अमल करें, और अगर आपको लगे कि ये बातें बेहतर हैं तो आप इसको आगे भी बढ़ाएं। जरा पहले ऑडियो सुन लेते हैं। ये ना सोचिए कि कहां की है, सिर्फ ऑडियो को आप सुनिए। हो सकता है भाषा के अंदर थोड़ा सा फर्क हो, क्योंकि जिस जगह की ये भाषा मुझे लग रही है वहां पर बात करने का अंदाज और बोलने का स्लैंग कुछ ऐसा ही है। आप जरा ऑडियो को गौर से सुनिए, फिर हम इसके बारे में और बात करते हैं। अच्छा। अगर ऑक्सीजन से भी ज्यादा अगर स्थिति खराब है फिर वेंटिलेटर यूज करेंगे। अच्छा। तो ये है, तो इसलिए जो गर्म पानी है उस गर्म पानी की टाइमिंग रख रखी है, 2 घंटे में पीते रहो, वो गला ना जकड़ पाता हो। अच्छा, गला वो मतलब जकड़ नहीं पाता, कफ नहीं जम पाता उसमें? कफ नहीं जम पाता, वो गर्म पानी से बार बार वो होता रहे। खाना इसमें कि जो इम्यूनिटी पावर इनकी मजबूत हो मरीजन की। अच्छा, इसको जो मेन मोटिव है वो इम्यूनिटी पावर से, जितना आप ताकतवर खाना खाओगे ना उतना ही आप। अच्छा। ये है, जितना आप हल्का खाना खाओगे, भूखे रहोगे, उतनी ही बीमारी जो कोरोना की आपके ऊपर हावी होगी। इम्यूनिटी पावर जितनी आप मजबूत करोगे, भूख और यहाँ में रहना ही ना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते ही रहो। जो आदमी भूखो रहे यार, ये यार लेब लूंगा और 2 घंटे मिलेंगे, उससे इम्यूनिटी पावर वीक हो और ये रोग वही चीज पर हावी होता हो। अच्छा। इसमें ये है, जब भूख लगे खा लो तुरंत ही। इसमें ये मत सोचो कि ये वो, तो इसलिए उनकी डाइट बंद रखी है। पर्सनली जो कैंटीन वाली वो है 2 3 4 टाइम, पर्सनली बहुत सी ने फल ला के रख रखे, वो पर्सनली खाओ। फिर गर्म पानी यूज करो, ठंडे पानी को कोई स्थिति ना हो। अब फीवर होगा किसी पीसीएम ले ली, पीसीएम से 8 घंटे में फीवर उतर को। अच्छा। तो ये तो उस हिसाब से मरीज ठीक होकर चलो जा। अच्छा, ये बात है। ये बात है जिससे। और रिकवरी के क्या चांसेस है, मान लो जो पॉजिटिव है? रिकवरी के 90-92% कवर हो जा, बच जा जो। हाँ 90-92% आदमी बच जाता है, अगर उसको कोई पर्सनली इस तरह की कंडीशन ना हो। जैसे किसी को शुगर है। अच्छा। शुगर से तो इम्यूनिटी वैसे वीक रहे, बीपी है, हार्ट की स्थिति है, उससे तो इम्यूनिटी पावर वैसे ही वीक हो। तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़े यार। ओवर एज है तो फिर कवर होना बहुत कड़क पड़ जा। अगर वो 50 से ऊपर एज जा रही है? हाँ 50-60 ऊपर एज है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर तो 50 से ऊपर फिर भी वीक हो जा। जो आदमी 50 से नीचे खा ले वो 50 से ऊपर भी नहीं खा पाता हो जी। 50 से ऊपर का आदमी 1 गिलास जूस पी जाए, पिएगा खींच के, 50 से नीचे का आदमी 2 भी पी सके जी। बिल्कुल। तो ये है, तो उस वजह से वो वायरस जो हावी हो जा उन पे। अब फिर वो जकड़ता चलो जा, फिर ऑक्सीजन यूज करो, ये करो ये करो, फिर रिव्यू होने के चांस 20-30% रहे। अच्छा, 50-60-70% चांस नो नेगेटिव। अगर एज ज्यादा है तो फिर तो जकड़ता चला जा मामला। हाँ फिर जकड़ता चलो जा जी। तो मैं तो जितना टिप्स वगैरह बताते रहा करो, हम तो सारे दिन यार यही सड़क पे पड़े रहे। मेरा भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम तो जितना खा सको ना, लिक्विड जितनी ले सको, जूस जितना भी ले सको, गर्म पानी यूज करो। रोड पे रहने पे तो सबसे ज्यादा ही यूज करो। जितना आदमी यूज रहे ना कि चल यार अब थोड़ी देर बाद खाऊंगा, भूख है, चल आध घंटे बाद खाऊंगा। अगर ये वायरस इस जैसे इंसान होने लग गया ना, फिर मामला कह पड़ जा। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, कुछ ना कुछ खाते रहो, जिससे इम्यूनिटी पावर हमारी मजबूत बनी रहे। और मजबूत बनी रहने से हम पे जैसी रोग तो हमारे धोरे भी नहीं आ पाएगा ये। अच्छा। इम्यूनिटी पावर से सीधा कनेक्ट है इसका मामला। अच्छा। वो जितनी मजबूत होगी उतना ही आएगा नहीं, और वो जितनी वीक पड़ती चली जाएगी उतने दिक्कत होगी। बहुत से आदमी ने देखा अपने, भूख लग रही चल 12 बजे खाऊंगा, 12 में फिर 1 बजा दे, भूख लगती रहे, तो उससे इम्यूनिटी पावर वीक होती चली जाती है प्रॉपर। अच्छा। तो इस तरह के आदमी है, फिर रिकवर करने में बहुत समय लग जाए। जो आदमी ठीक ठाक खा रहा हो ना, बढ़िया खा रहा हो, हेल्थी खा रहा हो, वो ये दही ले रहा है, अपना दूध भी ले रहा है, जूस भी ले रहा है, वैसे भी कुछ ना कुछ खा रहा, तो उस पर कोई फर्क ना हो इस चीज का। अच्छा। चलो ठीक है भाई, जो भी गाइडलाइंस आ रहा है यार बता दिया करो। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है जी। ठीक, ओके। जी हाँ, ये एक वायरल ऑडियो है जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं किसी तरह से गुमनाम है। न ये मालूम है कि किसकी आवाज है, न ये मालूम है कि कहाँ की है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना
को कैसे खत्म करना है, कोरोना को लेकर सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, सरकार की तैयारियों को भी इसमें उजागर किया गया है। आप इसको देखिए, लेकिन इतना जरूर देखिए कि वाकई में कोरोना कितना खतरनाक है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो भी वहां जाने से डरते हैं और उनको भी उनसे बचाया जा रहा है। लेकिन सबसे मेन बात यह है जिस पर आपको अमल करना है, एक तो अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, एक आपको अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। इसके अलावा आपको लगातार गर्म पानी पीना है, क्योंकि ऑडियो के अंदर यह बताया गया है कि गर्म पानी पीने से जो गले में कफ जमा हो जाता है, जो वायरल का, जो बैक्टीरिया का, या जो एक तरह से उस असर का जो नतीजा है, उसमें गला रुंध जाता है, गला फंस जाता है, गले के अंदर कफ जमा हो जाता है। उस कफ को हटाने का सबसे बड़ा उन्होंने कहा है कि ये बहुत जरूरी है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात की गई है। आप ऑडियो को एक बार और रिवाइंड करके देखिए, सुनिए और कोशिश करिए कि इस पर अमल करें और इस साजिश का हिस्सा बने। पर्सनली बहुत सी ने फल ला के रख रखे, वो पर्सनली खाओ, फिर गर्म पानी यूज करो, ठंडे पानी को कोई स्थिति ना हो। अब फीवर होगा किसी पीसीएम ले ली, पीसीएम से 8 घंटे फीवर उतर को। अच्छा, तो ये तो उस हिसाब से मरीज ठीक होकर चलो जा। अच्छा, ये बात है, ये बात है जैसे। और रिकवरी के क्या चांसेस है, मान लो जो पॉजिटिव है? रिकवरी के 90-92% कवर हो जा, बच जा आदमी। हाँ, 90-92% आदमी बच जाता है अगर उसको कोई पर्सनली इस तरह की कंडीशन ना हो, जैसे किसी को शुगर है। अच्छा, शुगर से तो इम्यूनिटी वैसे वीक रहे, बीपी है, हार्ट की स्थिति है, उससे तो इम्यूनिटी पावर वैसे ही वीक हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़े यार। ओवर एज है तो फिर कवर होना बहुत केयर पड़ जा। अच्छा, अगर अच्छा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा अगर स्थिति खराब है फिर वेंटिलेटर यूज करेंगे। अच्छा, तो ये है, तो इसलिए जो गर्म पानी है उस गर्म पानी के लिए टाइमिंग रख रखी है, 2 घंटे में पीते रहो, वो गला न जकड़ पाता हो। अच्छा, गला वो मतलब जकड़ नहीं पाता, कफ नहीं जम पाता उसमें? कफ नहीं जम पाता, वो गर्म पानी से बार बार वो होता रहे। खाना इसमें कि जो इम्यूनिटी पावर इनकी मजबूत हो मरीजन की। अच्छा, इसको जो मेन मोटिव है वो इम्यूनिटी पावर पे। इम्यूनिटी पावर जितनी आप मजबूत करोगे, भूख और यहाँ में रहना ही ना चाहिए, कुछ ना कुछ खाते ही रहो। जो आदमी भूख और है ये लेब लूंगा और 2 घंटे मिलेंगे, उससे इम्यूनिटी पावर वीक हो और ये रोग वही चीज पर हावी। अपने पत्रकारिता के पूरे जीवन में मैंने क्राइम की बड़ी बड़ी स्टोरियां की हैं और क्राइम के बारे में मैं वकीलों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीजों के साथ बैठता हूं और आईपीसी को जानने की कोशिश करता हूं। और इस आईपीसी के अंदर इतना तो मुझे मालूम है कि किसी भी साजिश का हिस्सा बनना पूरी तरह पर अपराध है। लेकिन आज मैं पहली बार किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बन रहा हूं, कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना की जान लेने के लिए। जो भी वो वायरस है उसके लिए वो एक तरह से घातक हो सकता है, लेकिन समाज हित में शायद आज इस साजिश का हिस्सा बनने का मन कर रहा है। और आपको भी इस साजिश का हिस्सा बनने को मैं कह रहा हूं कि जो इलाज बड़े बड़े हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, सरकार की जो कोशिश है उसका आप हिस्सा बनिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, पुलिस का, प्रशासन का सहयोग कीजिए और घर से न निकलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन को पूरी तरह 100% आपको अनुपालन करना है, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। लेकिन उस साजिश को मैं जिक्र कर रहा हूं जो ऑडियो के तौर पर मैंने अभी आपको सुनवाई है, उसमें आप घर में रहकर घरेलू नुस्खों के तौर पर इस ऑडियो के अंदर की गई बातों का ऊपर अमल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं ना कहीं, मैंने जिस तरह से सुना है कि लहसुन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस पे एतराज हो सकता है, लेकिन और चीजें आप यूज कर सकते हैं। दालचीनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस ऑडियो को एक बार और सुनिए, इस पर अमल कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। जो अपने घर में बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, उनका खास ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए और कोरोना को खत्म कीजिए। और एक बात और बताऊं, कोरोना से बिल्कुल मत डरिए, बहुत बेवकूफ है। इसे तो ये तक नहीं मालूम कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। तो कम से कम ऐसे बेवकूफ कोरोना से लड़ने के लिए आप तो एकजुट हो जाइए, आपके अंदर तो समझदारी आनी चाहिए। फिलहाल जो लोग हिंदू मुस्लिम को ढूंढ रहे हैं उनसे किनारा करिए और इस साजिश का हिस्सा बनिए। और हिंदू मुस्लिम तो हम बाद में भी कर लेंगे, यही रहना है, यही मरना है, यही जीना है, तो इसको हम बाद में भी कर लेंगे। फिलहाल उससे निपटिए जो आपको ये तक भी नहीं जानता कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है और जुल्म कर रहा है, उस जालिम के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बनिए। आज फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दीजिए। जय हिंद।